हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द वेरी फेमस स्कॉलरशिप इनटू गुजरात, दैट इज MYSY, दैट इज मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें कैटेगरी कोई बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स कैटेगरी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे कैटेगरीज के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है, बट सिर्फ आप गुजरात के सिटीजन होना जरूरी है आपका। दैट इज वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया फॉलोड फॉर द स्कॉलरशिप। आज हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से बेनिफिट है स्कॉलरशिप के, क्या करोगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड into this MYSY scholarship I would be running a series of videos जिसमें आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि जो बच्चे एलिजिबल है उनके लिए ये स्कॉलरशिप मिस आउट ना हो। इसलिए इस वाली सीरीज में बनेंगे मल्टीपल वीडियोस जो कि कवर करेगा सारी डिटेल्स रिलेटेड टू MYSY। I'll make sure I'll make a series in a way फॉर यू गाइज टू गाइडेड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आपको फॉर्म फिलिंग इजी हो जाए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सही से मिल जाए, सारी चीजें आपकी माइंड में क्लियर हो जाए एंड यू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप। पहले तो ये बता दूं आपको कि ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो गुजरात स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अगर बाय चांस कोई भी स्टूडेंट गुजरात का है एंड उसका एडमिशन इनटू कॉलेज आउटसाइड गुजरात लगा है, मींस कोई बाहर के कॉलेज में, स्टेट गुजरात के अलावा कोई दूसरा स्टेट है उसमें उसको एडमिशन लगा है कॉलेज के लिए, स्टिल ही और शी कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप बिकॉज उसकी सिटीजनशिप जो है वो गुजरात की है। ठीक है। और एक चीज जो इस स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूंगी, इसके साथ आप सिर्फ एक और एक स्कॉलरशिप को कंबाइन कर सकते हो। जैसे मर्जिंग ऑफ स्कॉलरशिप होता है, दो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना, इज ओनली वन स्कॉलरशिप पॉसिबल विथ MYSY, दैट इज CMSS, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। उसको आप MYSY के साथ अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें भी आप एलिजिबल हो गए, आपको वो स्कॉलरशिप भी अगर क्रैक हो गई, तो यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ स्कॉलरशिप्स। नेक्स्टली, जो लोग एडमिशंस ले रहे हैं थ्रू ACPC जी मेंस के स्कोर के थ्रू, अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले रहे हो, आप एलिजिबल हो फॉर अप्लाइंग फॉर MYSY स्कॉलरशिप। सिर्फ और सिर्फ NRI कोटा वाले जिन्होंने एडमिशन NRI कोटा में ले रखा है, वो लोग ये वाली जो स्कॉलरशिप है MYSY स्कॉलरशिप, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सो इट्स ओनली वैलिड फॉर द वन हु आर टेकिंग द एंट्री इनटू द एडमिशन थ्रू ACPC, जी मेन स्कोर या तो फिर मैनेजमेंट कोटा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप है, तो सारे अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हम कहते हैं, जो कि 10th या तो 12th के बाद, मतलब कि डिप्लोमा, डिग्री इंजीनियरिंग, D2D के स्टूडेंट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, MBBS, डेंटल, BCA, BBA, ये सारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रहते हैं, मतलब कि मास्टर्स कोर्स जो जनरली इसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट UG कोर्स है उसके बाद किया जाता है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि जो लोग MTech कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, ME कर रहे हैं, मतलब कि उनके खुद के ग्रेजुएशन में अगर मास्टर ले रहे हैं, तो वो वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि UG कोर्सेज के लिए है। अब इसकी बेनिफिट्स की अगर मैं बात कर लूं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, कितना फाइनेंशियल हेल्प आपको रहेगा, उसकी अगर बात कर ले, तो पहले मैं बात करना चाहूंगी फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं आफ्टर दैट 10th ग्रेड। जो लोग ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, उन लोगों को 50% ऑफ देयर ट्यूशन फी और 25,000 विच एवर इज लेस, ईयरली की बात कर रही हूँ, एक साल की जो ट्यूशन फी है उसके 50% या तो फिर 25,000, जो भी दोनों में से कम हो रहा है, उतनी उनको स्कॉलरशिप ईयरली मिलेगी। अगर इसी को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा दूं, तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर उनकी ट्यूशन फी एक साल की 60,000 है, तो उसका 50% हो जाता है 30,000। अभी 30,000 और 25,000 में कम क्या है, 25,000, मतलब कि आपको साल में 25,000 मिलेंगे। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले ले, अगर उसकी ईयरली ट्यूशन फी 40,000 है, मतलब कि 40,000, उसका 50% हो जाएगा 20,000। अभी 20,000 और 25,000 में कम क्या है, 20,000, तो आपको मिल जाएगी साल की 20,000 की स्कॉलरशिप। मतलब 50% और 25,000 में जो भी कम है, उतनी ट्यूशन फी एक साल में एक डिप्लोमा स्टूडेंट को एज एन MY स्कॉलरशिप
MYSY स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूं, मतलब कि BA, BCom, BSc, BBA, BCA, इन सारे कोर्सेज को हम टाइटल देते हैं नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, जिनका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहता है 3 साल। ओके, उनको हम टाइटल देते हैं नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपने इसमें एडमिशन लिया और MYSY में अप्लाई किया है तो आपको 50% या तो 10,000, दोनों में से कम जो भी आता है उतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ईयरली। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको डिप्लोमा में दिया, वही इसमें अप्लाई होता है। 50% अपनी ट्यूशन फी का गिन लो और 10,000 को साइड में रखो, दोनों में से जो भी कम हो वो साल भर में आपको उतना मिल जाता है एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, मतलब कि अगर आपने इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, वेटनरी, इन किसी कोर्सेज में एडमिशन लिया है, आपने अप्लाई किया है MYSY में, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 50% या तो 50,000, जो भी कम बनता है वो। यहाँ पे भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आपकी एक साल की ट्यूशन फी जो है वो है 1,20,000, उसका अगर 50% आप गिन लो तो बन जाता है 60,000। नाउ 60,000 और 50,000 में क्या कम है? इट्स 50,000, राइट? तो आपको साल में 50,000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर हम बात करें, अगर आपकी दूसरा एग्जांपल दे दो, ट्यूशन फी है 80,000 साल भर की, उसका हाफ मतलब कि 50% कितना हो जाएगा? 40,000। नाउ इंटू 40,000, 50,000 क्या कम है? 40,000, मतलब कि आपको साल भर की जो ट्यूशन फी में मिलेगा स्कॉलरशिप वुड बी 40,000 एक साल का। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग योर स्कॉलरशिप अमाउंट। अगर हम बात करें डेंटल की, तो उसमें भी 50% एंड 2 लाख, दोनों में से जो भी कम बैठता है उतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ईयरली एज अ पार्ट ऑफ योर ट्यूशन फी। बात करें MBBS की, तो 2 लाख और 50% अगेन जो भी कम बनता है उतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एक साल की। ठीक है, इसमें MBBS में एक अलग से मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, लड़की है, इफ शी इज अ गर्ल कैंडिडेट, MBBS में एडमिशन ले रही है, तो उसको एक और स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा विच इज ऑफ ह्यूज अमाउंट, दैट इज कन्या केलवनी निधि, जिसमें उसको 4 लाख का बेनिफिट मिलता है, 4 लाख का ईयरली। ठीक है, तो इसमें MBBS में एज अ पार्ट ऑफ MYSY स्कॉलरशिप उसको 2 लाख मिल रहे हैं, कन्या केलवनी के उसको मिलेंगे 4 लाख, मिला के 6 लाख की स्कॉलरशिप ईयरली उसको मिल सकती है अगर वो दोनों ही स्कॉलरशिप को कंबाइन करती है तो। This benefit is only for the girl student, boy student can't enjoy this scholarship both together. Okay, so ये चीज है for the female candidate. Apart from that, और जो benefit MYSY देती है is regarding the hostel fees and books का fees. Okay, books के खर्चे दोनों में वो बेनिफिट देती है एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप। हॉस्टल के लिए अगर आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा, इफ यू आर टेकिंग योर एडमिशन इनटू सम प्राइवेट हॉस्टल्स, तो उसमें आपको 10 महीने के लिए स्टार्टिंग 10 मंथ्स तक 1200 पर मंथ आपको मिलेगा। ओनली फॉर स्टार्टिंग 10 मंथ्स यू विल बी गेटिंग 1200 पर मंथ, मतलब मिला के हॉस्टल की स्कॉलरशिप बन जाती है आपकी 12,000 की। दिस इज ओनली फॉर द 10 मंथ्स। ओके, उसके अलावा जो बुक्स की स्कॉलरशिप MYSY देती है इज अगेन ओनली वन टाइम यू आर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप फॉर द बुक्स, दैट इज मेडिकल और डेंटल में जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप को एंजॉय कर रहे हैं उनको एक ही बार मिलेगा 10,000 की स्कॉलरशिप फॉर द बुक्स। जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं उनको 5,000 और जो लोग डिप्लोमा कोर्सेज में हैं उनको 3,000। तो ये है स्कॉलरशिप पर्टेनिंग टू द बुक्स MYSY जो देती है वो। ओके, सो MYSY के जो भी पर्क्स है वो ट्यूशन फीस में है, हॉस्टल्स में है एंड बुक्स में है। So this is the basic knowledge I've given you for the scholarship MYSY. इसकी पूरी सीरीज चलने वाली है चैनल पे। I'll make a separate playlist for the same for you people to understand the scholarship thoroughly and apply for the same if you are eligible. अभी eligibility क्या है उसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी in the upcoming time and I'll make sure कि आपको सारी clarity उसमें भी मिल जाए whether you are eligible or not and can you enjoy the benefits or not. Okay, see you in the next video of MYSY eligibility.